हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का प्रैक्टिस सेट 15 का पार्ट 1। तो दोस्तों, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 14 को हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बड़ी आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। वो पार्ट था मल्टीप्लिकेशन पार्ट। अब हम लोग आए हैं डिवीजन पार्ट पर। आप बेहतर जानते हैं 5th स्टैंडर्ड के बच्चे अच्छी तरह से कि हाउ टू डिवाइड समथिंग फ्रॉम समथिंग, मतलब एक डिविडेंड से एक डिवाइज़र को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। पर यहाँ पर नंबर्स थोड़े बड़े हो गए क्योंकि स्टैंडर्ड 4 तक जो हम डिवीज़न करते थे वो सिंगल नंबर का था। अब यहाँ पर हमें डबल नंबर का करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पार्ट को भी, मतलब प्रैक्टिस सेट 15 को भी 3 अलग अलग पार्ट में करा पाऊँ ताकि अच्छी तरह से आपके समझ में आए और हर एक सम मैं आपको करा लूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, मतलब जो आंसर आएगा वो और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो दोनों चीज़ें लिखनी है हमें। यहाँ पर 32 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 32 इज द डिवाइजर एंड 1284 इज डिविडेंड। तो ये 1284 को मैं अंदर लिखूंगा और 32 को इस तरह से बाहर लिखूंगा। अब मैं जानता हूँ कि 32 4 जा 128 होता है, लेकिन आप लोगों को जानने के लिए आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। इसका टेबल बना लीजिए। 32 1 जा 32, फिर 32 2 जा 64, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 32 3 जा, देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 32 4 जा 4 4 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 12, 32 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। 32 6 जा 6 2 जा 12, 6 3 18 प्लस 1 19। इस तरह से बनाना है। आप जब तक सेटिस्फाई ना हो 10 तक भी बना सकते हैं। आप बनाना आसान है, मल्टीप्लाई करके बनाना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम सीख चुके हैं। तो 32 कितने जा 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 128 तो आ सकता है। कितने जा 128 है, देखिए 32 4 जा, तो मैं लिखूंगा 32 4 जा 128, मैं माइनस करूंगा और ये हो जाएगा 0 0 0, और ये जो 4 बचा हुआ है ये नीचे आ जाएगा। अब मैं इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। अगर मुझे इसे फर्दर डिवाइड करना है तो मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0, फिर एक 0 लगा के एक और 0, इस तरह से इसको बढ़ाना पड़ेगा और फिर हम इसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे रिमाइंडर भी लिखना है, तो मैं इसे रिमाइंडर मांग लेता हूँ और मेरा क्वेश्चन है 4। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि क्वेश्चन इज 4 एंड रिमाइंडर भी कितना आया, देखिए नीचे ये भी 4 आया है। तो ये हो गया हमारा पहला सम। आइए दोस्तों सेकेंड सम करते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर 5586 है और यहाँ पर है 87। तो अब की बार मुझे 87 का टेबल यहाँ पर लिखना होगा। 87 1 जा 87, 87 2 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। फिर देखते हैं 87 3 जा कितना होता है, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 प्लस 2 26। 87 4 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 प्लस 2 34। 87 5 जा 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 प्लस 3 43। 87 6 जा 7 6 जा 42, 8 6 जा 48 प्लस 4 52। तो यहाँ देखिए 522 आया है। अब अगर मैं 87 7 जा लेता हूँ तो भी देख लेते हैं क्या आता है। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 प्लस 4 विल बी 60। तो ये हो जाएगा 609। इस तरह से ये हम 10 तक कर सकते हैं, लेकिन
मेरे काम का नंबर यहाँ पर कुछ आया है, देखिए 5 6 जा 52, 552, 558 से छोटा है तो मैं लिखूंगा 87 6 जा 552। अब मैं इसे माइनस करूंगा तो ये 8 में से 6 गया तो बचा 6, देन अ 0 एंड अ 0। अब ये 6 भी नीचे उतार लूंगा। अब देखिए मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा 66 इज स्मॉलर देन 88। इसका मतलब यहां पर मेरा क्वोशंट क्या है? क्वोशंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 66। हम इसे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते विदाउट पॉइंट लगाए, तो ये हमारा रिमाइंडर है। अब आगे का सम कर लेते हैं। ये तीसरा सम है, 3 सम और है तो इसी पार्ट में हम करेंगे वो, फिर इसके बाद में अगले पार्ट में हम आगे का करेंगे, जो प्रॉब्लम सेट आगे का प्रॉब्लम सेट जो बचा हुआ है वो करेंगे, जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। दिस इज 27 एंड दिस इज 120 1207। 27 का टेबल, 27 1 जा 27, 27 2 जा कितना होएगा? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 + 1 5, 27 3 जा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 + 2 8, 23, 27 4 जा 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 + 2 10, 27 5 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 + 3 13। तो इस तरह से ये बढ़ रहा है। मेरे काम का नंबर मिल गया है मुझे, जो 120 के से छोटा है और 120 से बड़ा नहीं है, तो वो है 108। देखिए यहाँ पर 27 4 जा 108 में ले सकता हूँ, 27 4 जा 108। तो यहाँ पर 120 में से 108 गया तो बचेगा 12, राइट? नो, यस 12 बचेगा। 10 में से 8 गया 2, 1 का 1 एंड 0, 12 बचा, और ये 7 मैंने नीचे ले लिया, तो नीचे कितना आ गया? 127। क्या 127 आता है 27 के टेबल में? नहीं, अगेन मुझे फोर्जा ही लेना पड़ेगा, और अगर मैं फोर्जा लूँगा तो फिर से मैं यहाँ क्या लिखूँगा? 108। फिर से मैं यहाँ लिखूँगा 108 और मैं माइनस करूँगा अब की बार, तो ये हो गया 11, ये हो गया 17, 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है। 1 में से 0 गया तो 1 एंड अ 0, मतलब कि अब की बार मेरा रिमाइंडर क्या आया है? 19, और मेरा क्वेश्चन क्या आया है? 44। तो यहाँ मैं लिखूँगा उस चीज़ को, माई क्वेश्चन इज 44 एंड रिमाइंडर इज 19। तो ये थे पहले के 3 सम, पहले फर्स्ट सम के 3 सब सम, और 3 सब सम है वो अब हम करने वाले हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो का बचा हुआ पार्ट 1 का बचा हुआ पार्ट, मतलब क्वेश्चन 1 के बचे हुए बाकी 3 सब क्वेश्चन। इसके अंदर भी हमको सिंपल डिवीजन करना है। यहाँ पर डिवाइज़र दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, इट इज़ 8 5 4 3 हियर एंड 41 हियर। तो देखिए 41 का टेबल मैं लिख लेता हूँ पहले। इसको करने का एक ट्रिक भी है, लेकिन 5th के बच्चों को मैं वो ट्रिक रिकमेंड नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ी मेहनत करें। ये टेबल वाला सिस्टम आप जितना फास्ट कर पाओगे उतने शार्प होगे, तो इस वजह से टेबल बनाना इज़ वेरी प्रेफरेबल फॉर अस इन स्टैंडर्ड 5th एटलीस्ट। तो 41 1 जा 41, 41 2 जा 82, 41 3 जा, देखो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 41 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 41 5 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो यहाँ तक 5 तक बना दे, देखते आगे बनाने की ज़रूरत पड़ने वाली है या नहीं। पहले तो मुझे 41 1 जा ही लेना पड़ेगा, 41। अब की मैं 41 2 जा इज़ 82, राइट? तो मैं वो भी ले सकता हूँ। अच्छा है यार, 41 2 जा ले लेते हैं, विच इज़ 82। माइनस किया तो यहाँ बचा 3 एंड 0, मतलब कि 3 बचा। अब इस 4 को मैं नीचे ले लूँगा तो ये हो गया 34। अब क्योंकि ये 34 हो गया तो अब 34 तो आएगा नहीं 41 के टेबल में, मुझे इस 3 को भी नीचे लेना पड़ेगा। तो पहले मैं करूँगा 41 0 जा 0, माइनस किया तो ये फिर से बचा 34। अब की मैं लूँगा इस 3 को नीचे,
तो दोस्तों ये हो गया है 343। देखते कहाँ जाने के बाद में 343 आता है 41 के टेबल में। 41 6 ज़ा विल बी 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। 41 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। 41 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 32, मतलब कि 328 आ रहा है 8 ज़ा। तो 9 ज़ा ऑफ कोर्स बहुत बड़ा आएगा 343 से, तो हम क्या लेंगे 8 ज़ा लेंगे, विच इज़ हाउ मच, विच इज़ 328। और माइनस करने के बाद में क्या बचेगा देखते हैं दोस्तों। दिस विल बी 13, दिस विल बी 3, 13 में से 8 गया तो बचा 5, और 3 में से 2 गया तो बचा 1 एंड अ 0, मतलब रिमाइंडर इज़ 15। हियर मेरा क्वेश्चन कितना आया, मेरा क्वेश्चन आया 207, ठीक है। और मेरा रिमाइंडर कितना आया, हमारा रिमाइंडर आया 15। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। आइए आगे करते हैं, इसके बाद वाला 5th सम करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है, उसमें कुछ नया है क्या, या उसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल है क्या। क्योंकि एक नंबर जो है वहाँ पर, यहाँ पर 41 था, वहाँ पर देखिए 43 हो गया है, और बड़ा हो गया नंबर। कोई बात नहीं, हमें मल्टीप्लिकेशन आता है, हम चाहे उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं 43 को। 43 के टेबल में ना 2 आता है ना 23, मतलब 230 ढूंढना है हमें। तो यहाँ पर करते हैं 43 1 ज़ा 43, 43 2 ज़ा 86, 43 3 ज़ा विल बी 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, 129। 43 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 172। 43 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 प्लस 121, मतलब 215 आ रहा है 5 ज़ा। ऑफकोर्स 6 ज़ा जो है वो 230 से बहुत बड़ा आएगा, तो विल गो फॉर 43 5 ज़ा 215। जब हमें इसे माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 15, ठीक है। अब इस 4 को नीचे लाएंगे तो ये है 154, तो इससे छोटा, या 154 है हमारे पास, नहीं है, इससे छोटा है हमारे पास 129। तो 43 3 ज़ा इज़ 129, माइनस करते हैं तो ये 14 हो गया, ये 4, 14 में से 9 गया तो बचा 5, और 4 में से 2 गया तो बचा 2 0। दिस इज़ माई रिमाइंडर एंड दिस इज़ माई क्वेश्चन। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कितना है, इट इज़ 53, और हमारा रिमाइंडर कितना है, इट इज़ 25। तो आसान था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। अब देखिए यहाँ पर 5 डिजिट आ गया है डिविडेंड में, तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा और लंबा हो जाएगा। और क्या होगा देखिए, दिस इज़ 26 5 6 7 4 1, तो 26 2 ज़ा इज़ 52, राइट। मैं 26 का टेबल थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। 26 1 ज़ा इज़ 26, 26 2 ज़ा इज़ 52, 26 3 ज़ा इज़ 78, कैसे 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 26 4 ज़ा इज़ 104, कैसे 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 26 5 ज़ा विल बी 130, कैसे 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, तो ये हो गया 130। इस तरह से बनेगा ये। तो मुझे क्या चाहिए 56, 56 से छोटा क्या है 52, तो 26 2 ज़ा विल बी 52। जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब मैं 7 को नीचे उतार दूँगा, 7 नीचे आ गया, इट इज़ 47 नाउ। 47 से छोटा क्या आता है 26 के टेबल में, वी हैव 26 1 ज़ा 26 इटसेल्फ, तो 26 1 ज़ा 26 माइनस किया तो देखिए दिस विल बी 7 में से 1 गया तो 7 में से 6 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 21, राइट। अब 7 भी आ गया था यहाँ पर, अब नीचे आएगा 4, तो जब 4 आएगा तो वी हैव नाउ 214, 214 आना चाहिए। देखते कुछ करीब में आता है क्या। 26 6 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 26 7 ज़ा 7 6 ज़ा 42,
7 2 ज़ा 14 प्लस 4 18, 26 8 ज़ा 8 6 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20। देखिए 208 आ रहा है नियर बाय, तो 26 8 ज़ा विल बी 208, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है 6। कितना बचेगा 6 कैसे, 14 में से अगर 8 गया तो 9 10 11 12 13 14, कितना बचेगा 6, और ये हो जाएगा 0। अब ये लास्ट चीज़ जो बची हुई है 1, इसे नीचे उतार लूँगा। वापस से 26 2 ज़ा मैं ले सकता हूँ विच इज़ 52, माइनस करने पर यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, तो ये है हमारा रिमाइंडर और ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ लिखते हैं इसे, क्वेश्चन विल बी 2182 एंड रिमाइंडर विल बी 9। तो दोस्तों ये था पार्ट फर्स्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 15, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सब क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन मैं अगले वाले पार्ट्स में कराऊंगा, पॉसिबली 1 या 2 पार्ट उसके लिए भी लगेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके कोई सजेशंस है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।